करता है जगत का, तू सबका आधार, कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी गरदार। दया से तेरी हो सभी भव सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। श्री संपूर्ण हर देव एक तुझे निरंकार। एक ईश्वर के बोध बिना में मन उजला हो पाता है। बोध अगर हो जाए तो फिर दूर अंधेरा जाता है। काम क्रोध से भरा हुआ ये तेरे मन का आंगन है। कहाँ पे ईश्वर आ बैठेगा, मैला तेरा आसन है। मैले मन से स्वागत कैसे ईश्वर का कर पाएगा। मैले मन से उजला ईश्वर सोच की कैसे आएगा। ज्ञान गुरु का पाने से ही मन निर्मल हो जाएगा। कह हर देव बसेगा ईश्वर, मन मंदिर बन पाएगा। इस तुझे निरंकार, इस ईश्वर के बोध बिना में मन उजला हो पाता है। बोध अगर हो जाए तो फिर दूर अंधेरा जाता है। परम सत्कार योग प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार दे। सतगुरु माता जी के चरणों का ध्यान धर के बोलना, बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव महाराज। और सत्संग जी, काफ़ी समय से हम सभी मिल बैठकर ईश्वर परमात्मा की महिमा सुन रहे हैं। आज जितने भी महात्माओं को समय दिया गया, सभी ने विश्वास की बात की है। इस बात के ऊपर जोर दिया गया कि विश्वास कितना है, क्योंकि विश्वास के ही बेड़े पार होते हैं। विश्वास है तो ये प्रभु निरंकार है, और सत्संगत अगर विश्वास नहीं है तो फिर ये खाली का खाली ही रह जाता है। क्योंकि हमारे ऊपर विशेष कृपा हुई है सतगुरु की, हमें ये दात प्राप्त हुई है। उसके बाद सत्संग जी जीवन के अंदर आनंद की अनुभूति हुई जब ये सतगुरु ने कृपा की। वरना तो सत्संग जी भटकन थी, परेशानियां थी, दुख थे, हमें पता नहीं था भक्ति कैसे करनी है। कोई सलीका नहीं था, कोई तरीका नहीं था भक्ति करने का। बस सुनी सुनाई कर रहे थे, जो कुछ कह देता था उधर ही चले जाते थे। और सत्संगत ज्ञान के बाद कहीं भटकन तो नहीं है, क्योंकि ये कृपा हुई है। और सोचिए अगर ये कृपा ना करता सतगुरु तो हमें कैसे प्राप्त होता ये, और ये ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी के अनेकों वर्ष बर्बाद हो जाते। हम तलाश भी करते रहते लेकिन शायद मिलता कि नहीं मिलता हमें नहीं पता। और सत्संगत एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। एक साधक हुए, उन्होंने बहुत साधना की, अपने तरीके से साधना करते रहे। काफ़ी अरसा बीत गया लेकिन सत्य का ज्ञान नहीं हुआ। किसी ने कहा कि आप उस
बुजुर्ग फकीर के पास चले जाइए, वो आपको सत्य बताएंगे। वो इंसान साधक गुरु जी के पास, फकीर के पास आता है और कहता है कि सुना है आप सत्य बताते हैं, मुझे भी बता दीजिए। फकीर कहता है कि आपने सुना है या आपको विश्वास है? कहता है कि सच बताऊं तो मुझे कोई ऐसा विश्वास नहीं है, मुझे कोई ऐसी अनुभूति नहीं है कि सत्य का आप बोध करा सकते हैं, सत्य बता सकते हैं। अब वो फकीर कहता है कि मैं आपको बताता हूं कि आपको सत्य कहाँ मिलेगा। कहते हैं कि एक बहुत बड़ा पेड़ होगा, उस पेड़ के नीचे एक महात्मा बैठे होंगे, बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी उसकी, आंखों में तेज होगा और वहाँ फूलों की भीनी भीनी खुशबू आ रही होगी। अब वो साधक निकल पड़ता है यात्रा पे। 10 वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन उसको कोई ऐसा स्थान, कोई ऐसा एक सेट फार्मूला नहीं मिला जो बताया गया था। हताश हो जाता है, सोचता है कि 10 साल हो गए अभी तक नहीं मिला। खैर वो फिर चलता रहता है, 20-25 वर्ष बीत जाते हैं और क्या देखता है कि उसको खुशबू आई, कि फूलों की खुशबू आ रही है। नज़र दौड़ाता है तो बहुत बड़ा पेड़ भी नज़र आया और वहाँ पर एक इंसान बैठा हुआ है जिसकी दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी है। नज़दीक जाकर देखता है तो उसकी आंखों में वो तेज भी नज़र आया जो बताया गया था कि आप उसकी आंखों में देखोगे तो आपको लगेगा कि सूरज की तरफ देख लिया, ऐसा तेज नज़र आया। उसी समय लंबा हो जाता है, दंडवत हो जाता है, चरणों में गिर जाता है और कहता है कि हे प्रभु, 20-25 वर्ष हो गए हैं आपकी तलाश करते करते, आज आप मुझे मिले हैं। तो आगे से वो फकीर कहता है कि मैं भी 20-25 वर्ष से तलाश कर रहा था आपकी, इंतज़ार कर रहा था आपकी। अब आंख उठाकर देखता है तो वो वही इंसान था जिसने कहा था कि वो जो कि ये सत्य बता देते हैं। तो हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि हे प्रभु, आपने ये मेरे साथ क्या मजाक किया है, ये आपने मेरे साथ क्या खेल खेला है। तो वह फकीर महात्मा कहते हैं कि मैंने आपसे सवाल किया था कि आपको मुझ पर विश्वास है, तो आपने कहा था कि मेरी कोई ऐसी अनुभूति नहीं है, ऐसा कोई विश्वास नहीं है। मुझे तो बताया गया है कि ये सत्य बता देते हैं, तो मैं इसलिए आया हूँ। तो कहते हैं कि वो साधक कहता है कि प्रभु, आप उसी समय बता देते कि ये सत्य है और मैं सत्य का बोध कराता हूँ। तो वो फकीर कहता है कि कुछ नहीं बनता, उस समय बता भी देता, क्योंकि आपकी अनुभूति नहीं थी, आपका विश्वास नहीं था मुझके मेरे ऊपर। अगर मैं बता भी देता तो फिर भी आपका विश्वास नहीं बनता था। इन 20-25 वर्षों में आपको बहुत कुछ एहसास हो गया है, ईश्वर के बारे में भी और अपने आप को भी एहसास हो गया है, खुद का भी। और सत्संगत, सतगुरु ने कृपा की है तभी तो सत्संग जी। अगर ये भी हमें कोई ऐसा ही एक कह देते कि आप वहाँ चले जाओ, भटकते रहते हम, तो ये कृपा हुई है सत्संग जी। गुरु के ऊपर अगर विश्वास नहीं है तो सत्संग जी फिर बोध नहीं होता है ईश्वर का। और हम तो सत्संगत अनेकों बार, दास अपनी बात कर रहा है, आप संगत माँ के चरणों में अनेकों बार विश्वास डोल जाता है मेरा, अनेकों बार मैं भटक जाता हूँ। कृपा करो, चरणों से लगाया है तो विश्वास पूरा बना रहे। संगत माँ हो आप, दास यहाँ पर जो भी बोलता है अपने लिए बोल रहा है। और सत्संगत, कहीं आज भी हमारा विश्वास तो नहीं डोला हुआ है, कहीं आज भी हम इधर उधर तो नहीं झांक रहे हैं। थोड़ा सा धन नहीं है तो हम दुखी हो जाते हैं, तन थोड़ा सा ठीक ना हो तो हम दुखी हो जाते हैं। मन में अगर कोई परेशानी आई तो सत्संगत जी फिर विश्वास डोलने लग जाता है। फिर मन में भी अगर ये आ गया कि गुरु मुझे नहीं लगता सही है, ये मुझे नहीं लगता ये निरंकार पूरा है,
और सत्संगत हमें भी अगर ऐसा मन के अंदर गुरु पे विश्वास नहीं है तो फिर वो आनंद की अनुभूति नहीं होगी। और विचार करें कि क्या मैं गुरु की बात को मान रहा हूँ। सतगुरु ने तो ज्ञान देते ही कहा था कि सत्संग करना है, सेवा और सुमरन करनी है लगातार। क्या मैं सत्संग कर रहा हूँ? क्या मैं सेवा कर रहा हूँ? क्या वो भाव मेरे अंदर है? क्या मैं अपने आप का एहसास कर रहा हूँ? क्या मेरे अंग संग, मेरे आसपास जो परिवार है, जो इंसान रहते हैं, क्या मैं उनके अंदर एक ईश्वर का नूर देख रहा हूँ? और सत्संगत ये कृपा साध्य मार्ग है। अभी महात्मा जी ने बताया कि वो बहन गई थी भाई साहब संतोष सिंह जी के पास, अरदास की तो उन्होंने वचन ही निकाला कि आप खाना बनाओ और बेटा आ जाएगा। अगर वो बहन शंका कर लेती मन के अंदर कि ऐसे थोड़ी ना होता है, शाम को कैसे आ जाएगा, शंका हो जाती तो वो नहीं आता। उसने विश्वास किया, सत्संग जी विश्वास किया तो वो बेटा भी आ गया। क्योंकि निरंकार तो हर जगह तो है, कहाँ नहीं है ये निरंकार। और इसको देर नहीं लगती है करने में, ये जहाँ खड़ा है वहीं से प्रकट कर देता है, वहीं किसी न किसी रूप में ये आ जाता है सेवा करने के लिए, रक्षा करने के लिए, मदद करने के लिए। लेकिन आता किसके लिए है? जिसको विश्वास है। सत्संगत अभी कल भी हम सुन रहे थे कि हम सत्संग में आते हैं, हमारे बच्चों को नहीं ला पा रहे हैं, हम सत्संग में अपने परिवार को नहीं जोड़ रहे हैं हम। लेकिन जो खाना खा रहा है पेट तो उसी का भरेगा ना। जो लगातार सत्संग में आ रहा है विश्वास तो उसी का बनेगा। अब अगर एक इंसान लगातार सत्संग में आ रहा है और बाकी परिवार के सदस्य नहीं आ रहे हैं तो बहुत जल्दी सत्संग जी वो उस इंसान को भी पीछे हटा देंगे। वो अपनी चला नहीं पाएगा, क्योंकि सत्संग में नहीं आ रहा है। एक इंसान आ रहा है बाकी नहीं आ रहे हैं तो वो विश्वास नहीं बनता है। और सत्संगत हमें ये प्राप्ति हुई है, एक ईश्वर के बोध बिना ना मन उजला हो पाता है। बोध अगर हो जाए तो फिर दूर अंधेरा जाता है। अनेकों भ्रांतियां, अनेकों अंधेरे हमारे जीवन के अंदर थे और सतगुरु ने हमारे ये अंधेरे दूर किए हैं। हमारे अंधेरे थे सत्संग जी, हम एक स्थान को ही परमात्मा का स्थान मान रहे थे। एक दीवारों के अंदर परमात्मा को हमने सीमित करके रखा हुआ था, एक सीमित सा दायरा था। बाबा हरदेव जी कहते हैं किसी ने शीशे के बर्तन से मछली को आज़ाद किया। कहते हैं कि किसी ने, जो शीशे का एक बर्तन होता है उसमें मछली रखी जाती है, कहते हैं कि किसी ने शीशे के बर्तन से मछली को आज़ाद किया, एक तालाब में जाकर छोड़ा और उसे आबाद किया। वो तालाब में पहुंची लेकिन नहीं दायरा तोड़ सकी, अपनी हद में रही घूमती, आदत को ना छोड़ सकी। सत्संगत जी आदत है इंसान की, मेरी आदत है भूल के मैं भूल करा, आदतां पुरानियाँ मैं कह रहा हूँ, भूल कर रहा हूँ मैं, मेरी आदत है, हमारी आदत है सत्संगत जी, जन्मों जन्मांतर की आदत है ये। मछली की भी आदत थी कि एक छोटे से दायरे में घूमती थी, वो एक छोटा सा दायरा ही था। समुद्र में छोड़ने के बाद भी वो इस दायरे में ही घूमती रही, एक विशालता का आनंद नहीं प्राप्त कर पाई। वो समुद्र में लंबे लंबे स्थान पे नहीं गई। हमें भी सत्संग जी शरीर में रहते हुए इसने निरंकार बनाया है। निरंकार शब्द के अंदर छुपा हुआ है आकार रहित। मैं शरीर में था, शरीर के कारण मैं दुखी था, तन मन धन के दुख मुझे सता रहे थे। इसने ज्ञान के साथ पहले पढ़ में बता दिया कि तू केवल शरीर नहीं है, तू क्यों भटक रहा है, तू ये विशाल है, तू आत्मा है, आत्मा परमात्मा एक है, विशालता में आ। अब सत्संगत सोच को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर सोच पॉजिटिव है, सोच अच्छी है, अपने बारे में अच्छी सोच है, दूसरे के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, तो मजाल है सत्संग जी कोई गलत हो जाए।
नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं मेरी सोच गलत है, कहीं ना कहीं मैं मन के भाव मेरे गलत हैं, किसी के बारे में कुछ सोचा जा रहा है। अब अगर मन के अंदर कुछ गलत सोच रहे हैं, बीज डाल रहे हैं, तो सत्संगत वो अंकुरित हो जाता है, पेड़ बन जाता है। कमी तो मेरी है, लेकिन मैं दोष दे रहा हूँ सतगुरु पे, मैं कमी निकाल रहा हूँ निरंकार में। तो यहाँ परमात्मा यही कह रहे हैं जी, काम क्रोध से भरा हुआ ये तेरे मन का आंगन है, कहाँ पे ईश्वर आ बैठेगा, मैला तेरा आंगन है। सत्संगत इस शरीर के साथ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, 5 चीज़ों से बना है ये शरीर। मिट्टी आग पानी वायु आकाश, मिट्टी लगी है इस शरीर में, और मिट्टी में हम जो बो देते हैं वो पेड़ बनता है। एक बीज बोया है तो अनेकों पैदा हो जाते हैं। तो मन के अंदर क्या बो रहे हैं हम? जो मन में बो रहे हैं, बोए पेड़ बबूल के, तो आम कहाँ से पाए। आओ सत्संगत, देखिए हमारी विशाल सोच सतगुरु ने तो बना दी है, लेकिन कहीं न कहीं रुकावट मैं हूँ, मेरा मन रुकावट बन रहा है। सतगुरु ने पहले प्रण के अंदर इसीलिए तो लिया ये मन, इसीलिए तो कहा कि ये तन मन धन मुझे दे दे। ये सतगुरु के समझाने का तरीका है, इसने हल्का कर दिया बिल्कुल ही। लेकिन मैं चोरी चोरी फिर उठा के ले गया उस मन को, मैं फिर एक सीमित दायरे में आ गया, फिर मैं तन में आ गया। और सत्संगत, काम क्रोध से भरा हुआ ये तेरे मन का आंगन है, कहाँ पे ईश्वर आ बैठेगा। ये ईश्वर को बिठाना चाहते हैं हम। अगर ईश्वर को बिठाना है, मन एक है, इस मन में चाहे हम अहंकार को बिठा लें, चाहे हम निरंकार को बिठा सकते हैं, एक ही बैठेगा ना। लेकिन दो नहीं बैठ सकते। एक म्यान में 2 खड़ग, देखी सुनी न कान, पीना चाहे प्रेम रस और करना चाहे मान, ऐसा नहीं हो सकता। मान को, अभिमान को त्यागना पड़ेगा सत्संग जी, क्योंकि मन तो साधो एक है, लेकिन कितने रंग बदलता है। कभी ये सीधे सीधे चलता, कभी ये उल्टा चलता है। कभी बने मन राम के जैसा और कभी मन रावण है। ये मन ही है सत्संग जी जो नाच नचा रहा है। मन ही है जो कभी रावण जैसे कर्म कर देता है, मन ही है जो राम के जैसे कर्म करता है। कोई अलग से सींग नहीं होते राक्षस के, दिखाते हैं टीवी में, लेकिन वो एक दिखाया गया है। हमारे जैसे ही इंसान है जो राक्षस वृत्ति आ जाती है उनके अंदर, क्योंकि उनकी सोच ऐसी है। जैसा जैसा मन में सोचा जाता है वैसा ही इंसान बन जाता है, और वैसा ही उसको फल मिलता है। एक इंसान सोचता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। बच्चा सोचता है वकील बनूंगा, सोचा तो बन गया। एक इंसान सोचता है मैं राक्षस बनूंगा, तो वो राक्षस बन जाता है। एक इंसान सोचता है कि मैं भगत बन जाऊंगा, मुझे भक्ति मिल जाए, मुझे पूर्णता मिल जाए, मुझे प्रभु मिल जाए, तो सत्संगत उसको भी मिलता है। सारा खेल सोच का है, मन का खेल है सत्संग जी। और मन के बारे में जितना मैं खुद जानता हूँ वो प्रभु जानता है। दूसरा शायद हो सकता है सामने वाले को ना पता चले, लेकिन मेरे मन के बारे में मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ। अंतर्यामी, अपने आप के सभी अंतर्यामी हैं। सतगुरु ने जब ज्ञान दिया तो तंग दिली से मोड़ा है। सतगुरु ने जब ज्ञान दिया तो तंग दिली से मोड़ा है, अनहद और विशाल प्रभु से पल में नाता जोड़ा है। सतगुरु ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी है। और आप कहते भी हैं कि गुरु पूरा, ज्ञान पूरा, निरंकार भी पूरा है, पूरी तेरी साथ संगत। और सत्संगत कमी है तो मेरी है, मेरी सोच की कमी है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं जी, मेरे मन से स्वागत कैसे ईश्वर का कर पाएगा, मेरे मन में उजला ईश्वर सोच की कैसे आएगा। सत्संगत थोड़ा सा कहीं पे भी गंदगी रखी होती है, पड़ी होती है गंदगी, वहाँ पर हम नहीं बैठते हैं। अगर गलती से बैठ जाए
तो सत्संगत दुर्गंध आती है, हमें पता चलता है कि गंदगी है और हम तुरंत वहाँ से हट जाते हैं या फिर उस गंदगी को वहाँ से हटाते हैं। तो मन में भी सत्संगत जी अगर गंदगी है तो फिर ये छोड़ दें कि फिर ईश्वर आ बैठेगा। अपने आप को निर्मल तो करना पड़ेगा, मन को निर्मल करना है और वो होता है सुमरन से। विचार करें, क्या मैं दिन में कितनी बार सुमरन करता हूँ? अपने आप का हमने खुद ही विश्लेषण करना है कि मैंने सारा दिन में कितनी बार इस प्रभु को याद किया है, कितने घंटे बाद मुझे ये एहसास हुआ है कि ये प्रभु मेरे साथ है। अपने आप का दिन में विश्लेषण किया कर रहे हैं। शाम को रात को सोने से पहले विचार करें कि दिन में मैंने कितनी बार इसको याद किया है। अगर याद नहीं हो रहा है तो फिर सत्संग जी घर में बैठ के सुमरन करें, अवतार वाणी पढ़ सकते हैं, सुमरन कर सकते हैं, जैसे मर्जी करें। यानी कोई भी तरीका अपना करके हम इसको याद कर सकते हैं। टीवी के द्वारा कर सकते हैं, सुन सकते हैं, विचार सुन सकते हैं, गीत सुन सकते हैं, मोबाइल से सुन सकते हैं। अवतार वाणी से हम इसका एहसास लिया जा सकता है। और अगर खुद करें तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है। अगर हम बैठे हैं और कुछ भी काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो भी सत्संग जी याद किया जा सकता है। इसको अलग से जरूरत नहीं है समय निकालने की, क्योंकि हाथ पांव से काम कर चित्त निरंजन माए। हाथ पैर अपना काम कर रहे हैं, मन खाली नहीं है, मन भी कुछ सोच रहा होता है। उस समय उस मन की सोच को रोक के तो ही निरंकार का सुमरन करना है। ये रटन करना है। रटन करते करते सत्संग जी एक दिन ऐसा आएगा कि एहसास हो जाएगा। परमात्मा को मानना नहीं है, परमात्मा को जानना है, अपने आप को जानना है, प्रभु को जानना है, स्वयं को जानना है कि मैं केवल शरीर नहीं हूं। मानने के लिए तो सत्संग जी हम पहले मानते थे तो ज्योत बत्ती कराते थे, धूप बत्ती कराते थे। वो मानना है नहीं, जानना है। जानना है कि ये शरीर कुछ समय के लिए मुझे मिला है, ये प्रभु की अमानत है, ये उधार मिला है और ये कभी भी ये बर्तन टूट जाएगा। अगर ये बर्तन टूट गया तो जो मुझे चला रहा है, जो मेरे अंदर शक्ति है, जो आत्मा है, कहाँ जाएगी? अगर जीते जी मुक्त हो गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्ति मिल जाती है, जीते जी सत्संग जी खाली हो गए, शरीर तो मरेगा, पैदा हुआ है तो मरेगा। बाबा जी ने भी कहा एक बार कि शरीर जन्मा है तो मृत्यु भी होगी इसकी, लेकिन एक वो मरने से पहले ऐसा मरना मर जाए, यानी कि विकारों को मार ले, मैं को मार ले। मैं तू करता तू भया, मुझ में रहा ना हूं, आपा वर का मिट गया जित देखूं तो तू। और सत्संगत ये एक है, ईश्वर एक है। इक्को सुनिया इक्को पढ़िया इक्को डिठा। कहते हैं कि एक ही पढ़ा हमने ग्रंथों में, इक्को पढ़िया इक्को डिठा, कौन कहे तू दो है, हस्ती छड़ के वेख बुल्ले सा, जिद नाम जपे तू ओ है। हमें केवल रटन नहीं दिया गया है, वैसे तो कोई रटन नहीं दिया गया हमें बताया गया है कि तू ये नहीं है, जिद नाम जपे तू ओ है, लेकिन खाली नाम की बात नहीं है। एक एक शब्द के अंदर सत्संग जी भाव छुपे हुए हैं। निरंकार के रूप में अगर हम मान रहे हैं तो निरंकार होना पड़ेगा। निरंकार यानी आकार रहित होना पड़ेगा मुझे। आज भी अगर मैं देख रहा हूं कि ये तो छोटी जाति वाला है, मैं बड़ी जाति का हूं, तो फिर वो निरंकार नहीं है। निरंकार को नहीं मान रहे हैं फिर हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आज भी दीवारें हैं सत्संग जी, पत्नी पति, मैं बड़ा ये छोटा, सास बहू। ये सत्संग जी अगर निरंकार को मान रहे हैं तो निरंकार होना पड़ेगा। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया। इस राम को अगर देख लिया घट घट के अंदर तो झगड़े खत्म हो गए। झगड़े क्यों हो रहे हैं? क्योंकि समझ नहीं है, ज्ञान की समझ नहीं है। तेरे राम को कह दिया इसने कुछ,
तो सत्संग जी झगड़ा शुरू हो गया, मेरे राम को कह दिया। झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि ज्ञान नहीं है। हमें सतगुरु ने ज्ञान दिया है, तो यहाँ पर यही संदेश दे रहे हैं जी, ज्ञान गुरु का पाने से ही मन निर्मल हो जाएगा, कहे हरदेव बतेगा, ईश्वर मन मंदिर बन पाएगा। सत्संग जी निर्मलता आ जाएगी मन के अंदर। पूर्णता आई तो निर्मलता आई है, एहसास है तो निर्मलता आ जाएगी सत्संग जी। एहसास नहीं है तो फिर सत्संग जी ये खाली है, पहले भी खाली है, आज भी खाली रह जाएगा, उसके लिए भरा नहीं है ये। लेकिन एक सुई के जितना स्थान भी नहीं है जहां पर ये नहीं है। और सत्संग जी कृपा करो, दास अपने लिए मांग रहा है, आपसे विश्वास मांग रहा है, परिवार के लिए मांग रहा है, सभी के लिए मांग रहा है। आप संगत माहो, विश्वास दो, एहसास दो, उठते बैठते सोते जागते हमेशा एहसास बना रहे, विश्वास बना रहे, कभी भी मन ना डोले। आप सभी के लिए दास अरदास कर रहा है। आप सभी को दातार चरणों में जगह दे, तन मन धन के सुख नसीब हों, किसी को कोई कमी ना रहे, क्योंकि आप जी ने चरणों से लगा लिया है। हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम आपको जान पाते, आपके चरणों से जुड़ पाते। हे सतगुरु माता जी, 3 लोक की स्वामी है तुम, तो कृपा कर हमें ये विश्वास बना रहे, हमारा एहसास बना रहे। और आज 2 परिवारों की ओर से सत्संग है, बहुत ही सेवादार परिवार है, बहन नीलम जी और विशाल गिरधर जी। आप इन परिवारों को भी आशीर्वाद दें, शक्ति प्रदान करें कि हमेशा सत्संग सेवा सुमन से जुड़े रहें, कभी धन की, तन की, मन की कोई कमी ना आए, धन भरपूर रहे, मन विशाल हो, किसी प्रकार की कोई कमी न रहे, खुशियाँ और सुख मानते रहें, सेवा सत्संग सुमन करते रहें। प्यार से कहना जी, सहारा तेरा तन मन धोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही अवतार तेरे ही दाता, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं सदा भूलनहार, तू है दाता बख्शन, तू है दाता बख्शन। मेरे अवगुण ना चितार, मेरे अवगुण ना चितार, तू ही निरंकार, तू ही रूप है ये संसार तेरा, रूप है ये संसार, सबदा भला करो करतार, सबदा भला करो करतार। मेरी मांग है दातार, मेरी मांग है दातार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। करा मैं संतान दा सत्कार, करा मैं संतान दा सत्कार, तू ही निरंकार।